बुलाया जाता है और क्या कुछ इसमें संभावनाएं हो सकती हैं आपकी नजर में? यूसीसी और महिला आरक्षण बिल या चुनाव प्रीपोन कराने के लिए बेरोजगारी भत्ता जैसी या किसान निधि सम्मान को दुगनी करने जैसी कुछ लोक लुभावन स्कीम्स जो हैं उनका ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल वन नेशन और वन इलेक्शन अभी इस विशेष सत्र में उसका जिक्र हुआ, ऐसा आपको नहीं लगता? यहां रुक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। 2024 की अगर हम बात करें, ब्रांड मोदी के खिलाफ इंडिया महागठबंधन के आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मुंबई में जमघट लगा हुआ है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है और सबकी नजर संयोजक पद, 24 का चेहरा और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर टिकी हुई है। सबसे जटिल पेच पर इंडिया महागठबंधन के दिग्गज गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन सबसे निशाने पर एक ही चेहरा आ रहा है। जरा समझते हैं इंडिया की रणनीति। इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन का टारगेट क्लियर है, एजेंडा भी साफ है, मगर 28 पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में किस फॉर्मूले के तहत उतरेंगे? मुंबई में इंडिया महागठबंधन की बैठक का यही पेच फंसा हुआ है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस देगी कुर्बानी, और क्या यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए पूर्वांचल में सीटें छोड़ेंगे? सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर, और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए, अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ नहीं करती। 28 दलों के 62 धुरंधर मुंबई में जुटे हुए हैं। विपक्षी राजनीति में प्रभाव रखने वाले करीब करीब सभी चेहरे आपको इस हॉल में नजर आ रहे होंगे। और ये बैठक इसीलिए भी खास है क्योंकि 24 की तैयारी के लिए इंडिया महागठबंधन को 5 सवालों के पेच कसने होंगे। इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन से नेता होंगे? गठबंधन का लोगो कैसा होगा? संयुक्त रैली के लिए एक बैनर क्या होगा? लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ममता बनर्जी सनसनीखेज दावा कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बीच का रास्ता निकालना ही होगा। बैठक में शामिल दिग्गजों के बयानों को देखें तो ज्यादातर 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले का इशारा मिलता है। बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। अब समझिए आखिर 1 अगेंस्ट 1 और रनर अप फॉर्मूला आखिर है क्या? 1 अगेंस्ट 1 यानी एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार। रनर अप फॉर्मूला यानी 2019 में दूसरे नंबर पर रहने वाले दल को सीट। दोनों ही फॉर्मूले को देखें तो कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। इस फॉर्मूले से कांग्रेस और रीजनल पार्टियों में किसे क्या मिलेगा, इसे समझने के लिए 2019 के आंकड़ों को समझना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 422 सीटों पर लड़ी थी। 19.7% वोटों के साथ 52 सीटों पर जीत मिली थी। 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और 99 सीटों पर तीसरे नंबर पर। इन 99 सीटों में ज्यादातर सीटें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में थी। माना जा रहा है कि इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मातापच्ची करनी होगी, जहां एक क्षेत्रीय दल मजबूत पोजीशन पर है और कांग्रेस का वोट शेयर कमजोर। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर था 2.33%, बिहार में था 9.48%, दिल्ली में 5.44%, महाराष्ट्र में करीब 9%, पश्चिम बंगाल में 5%। यानी अगर कांग्रेस रनर अप फॉर्मूले पर रजामंद होती है तो उसके पास 300 से भी कम सीटें आएंगी, जो 2004 के बाद सबसे कम है। ने कह दिया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी में वो कैपेसिटी है, वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक है, लेकिन आज हमारे लिए वो महत्व का नहीं है। आज महत्व का है देश बचाना, देश का लोकतंत्र बचाना। कौन वहाँ प्रधानमंत्री बनता उसका नहीं, ये सवाल है देश को बचाने का। ये ऐसे सवाल है जिन्हें सुलझाए बिना पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया महागठबंधन की गाड़ी चल ही नहीं सकती,
क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नाम पर पीएम मोदी घमंडिया माहौल सेट कर चुके हैं। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के हथियारों से 24 का एजेंडा भी। प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल के कार्यकाल में अच्छे फैसले लिए और उस अच्छे फैसले का आज नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर से बहुत ही मजबूत इकोनॉमी बनी है, और मजबूत ही नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमीज में से है। बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है। 9 साल के काम को लेकर बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भर रही है और इस बार मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने हाथ मिला लिया है। शुक्रवार को लोगो भी जारी किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जरूर लौटेंगे, आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ। सैलाब ने यहाँ पर भारी तबाही मचाई।